सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के दोस्तों एक नया अपडेट आ चुका है, जिसके तहत फरवरी महीने में राशन बंद हो जाएगा। दोस्तों, किसका राशन बंद होगा और किसको राशन मिलता रहेगा उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के जो न्यू अपडेट आई है उसको आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यदि आपको ईपीएफ पेंशन मिलती है तो ईपीएफ पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों, 7500 रुपए प्रत्येक महीने 7500 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे। और साथियों, सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने 2000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार सभी राज्यों में लाडली बहना योजना शुरू करने जा रही है। लाडली बहना योजना के तहत सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने 2000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, जैसे ही लाडली बहना योजना के बारे में अन्य और अपडेट आएगी उसके बारे में जानकारी ले लेंगे, और अन्य और जो जानकारी अभी तक आई है उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। साथ में दोस्तों, सरकार की ओर से फ्री पग मिल मशीन मिलना शुरू हो गई है। दोस्तों, फ्री पग मिल मशीन मिलना शुरू हो गई है। इसके लिए यदि आप भी फॉर्म भरते हैं तो आपको भी पग मिल मशीन फ्री में दी जाएगी। और किसानों के लिए दोस्तों बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6000 रुपए प्रत्येक साल मिलते हैं, उस राशि में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब दोस्तों, किसानों को प्रत्येक साल 10,000 रुपए मिलेंगे। 6000 से बढ़ा करके इस योजना में अब जो लाभार्थी हैं उनको लाभ 10,000 रुपए मिलने वाला है। दोस्तों, ये सभी योजनाएं हैं, इनके बारे में विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि केंद्र सरकार 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करने वाली है। दोस्तों, इस बजट में क्या कुछ निकल करके आ सकता है और क्या कुछ यहाँ पर वित्त मंत्री के द्वारा मांग की गई है वो आप जान सकते हैं। अब भविष्य निधि में न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रति महीने करने पर भी मंथन शुरू हो चुका है। दोस्तों, क्या कुछ खबर है वो आप जान सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से मिलने वाली कर्मचारी पेंशन जो योजना है ईपीएस है दोस्तों, उसके तहत 1000 रुपए से ये पेंशन राशि बढ़ करके अब 7500 रुपए प्रति महीने मिल सकती है, क्योंकि अनेक संगठनों के द्वारा इसकी मांग की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर ईपीएफ जो पेंशन है वो 1000 से बढ़ करके 7500 रुपए की जाएगी। दोस्तों, देश भर में यदि देखा जाता है तो केंद्र और राज्य सरकार हैं, उनके सरकारी जो भी निजी संगठन है या फैक्ट्री है, उनमें काम करने वाले 78 लाख से अधिक कर्मचारी ईपीएस पेंशन पा रहे हैं। दोस्तों, इस पेंशन को लेकर के कई संस्थाओं के द्वारा तो प्रत्येक महीने 5000 रुपए की पेशकश की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 7500 रुपए की भी पेशकश की गई है। 1000 से बढ़कर के ये पेंशन राशि 7500 रुपए हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों इस पर भी विचार किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना में 10,000 रुपए किए जाएंगे। आम बजट में देश के 16 करोड़ भूमिहीन किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा और राशि 6000 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपए किए जाने पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। साथ में दोस्तों, सालाना 4.5 लाख रुपए तक पारिवारिक वार्षिक आय होने पर 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिलेगा, जिस पर 3% ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। इस प्रस्ताव में 8 लाख रुपए तक जो आय है उन लोगों को, उन परिवारों को 15 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। साथ में क्रिप्टो की आय पर 30% टैक्स लगाया जाए, 1% टीडीएस काटा जाए और एसेट क्लास माना जाए। दोस्तों, ऐसी भी मांग यहाँ पर की गई है जो कि बजट में पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो ईवी है, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक जो वाहन है, ऑटोमेटिव सेक्टर है, उसके लिए भी मांग की गई है कि ईवी पर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए। तो दोस्तों ये मांग भी पूरी हो सकती है। साथ में दोस्तों, महिलाओं के लिए केंद्र सरकार को लाडली बहना जैसी योजना पूरे देश में लागू करने का भी प्रस्ताव मिला है। तो दोस्तों, इस बजट में लाडली बहना योजना देश भर के सभी राज्यों में शुरू की जा सकती है, जिसके तहत प्रत्येक महीने महिलाओं को यहाँ पर 2000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। दोस्तों, इस योजना को इस बजट में शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के निवासियों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। 8 जिलों के 160 मिट्टी कामगारों को मिलेंगी विद्युत चालित चाक, यानी कि दोस्तों पगव्हील मशीन। प्रदेश में अब 1000 मिट्टी कामगारों को बिजली से चलने वाले चाक, यानी कि पगव्हील मशीन जो मिट्टी गूंथने के काम आती है, वो फ्री में दी जाएगी। दोस्तों, 2024-25 जो चल रहा है, इसमें राजस्थान के मिट्टी से जुड़े कामगार हैं उनको 1000 जो मशीनें हैं वो पगव्हील मशीन फ्री में दी जाएगी। साथियों, यहाँ पर 8 जिलों के जो कामगार हैं उनको 160 मिट्टी की जो मशीनें हैं वो सोमवार को दी जाएंगी। इसके अलावा साथियों, जो 25 जिले हैं उन 25 जिलों के जो मिट्टी से जुड़े कामगार हैं उनको भी
500 मिट्टी कामगारों को फ्री में पग मिल मशीन दी जाएगी। दोस्तों यदि आपने 31 जनवरी तक इस योजना में फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्तों अभी भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 31 जनवरी तक जिनने फॉर्म भरा है उनमें से जो भी कामगार हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनको 500 कामगारों को फ्री में पग मिल मशीन दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा, स्वावलंबी बनाया जाएगा। लेकिन बजट वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार 1000 मिट्टी कामगारों को दोस्तों फ्री में फिर पग मिल मशीन देने जा रही है, जिसके लिए आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। 31 जनवरी तक ई केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारी जो उपभोक्ता हैं वो राशन से वंचित हो सकते हैं, उनको राशन नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों ई केवाईसी की सरकार के द्वारा अनेक बार डेट बढ़ाई गई है और अब 31 जनवरी तक सभी को ई केवाईसी करवानी होगी। ई केवाईसी नहीं करवाने पर 31 जनवरी के बाद में यानी कि दोस्तों फरवरी के महीने में उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों के आधार कार्ड अपडेट नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा योजना में ई केवाईसी नहीं हो पा रही है। और दोस्तों आंकड़ा यह है कि कुछ जिलों में तो 50% फ्री राशन लेने वाले परिवारों का अभी तक ई केवाईसी भी कंप्लीट नहीं हुई है। जिनकी भी केवाईसी नहीं हुई है उनको फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अवश्य ही आप नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के ई केवाईसी करवा सकते हैं ताकि आपको आगे भी फ्री राशन मिलता रहे। दोस्तों स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वंचितों को अवसर दिया गया है, वसूली इनसे नहीं की जाएगी। ई केवाईसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी कर दी गई है। जो भी वंचित उपभोक्ता हैं वो राशन डीलर के पास जाकर के ई केवाईसी करवा सकते हैं, उनसे किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी। यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको फिर फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अवश्य आप ई केवाईसी करवा दीजिए ताकि आसानी से आपको फ्री राशन मिलता रहे। दोस्तों जो भी पशुपालक हैं, किसान हैं जो पशु पालते हैं, उनके लिए मंगला बीमा पशु बीमा योजना शुरू की गई है। मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है जिसमें दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप अपने पशु का फ्री में बीमा बनवा सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार से पशु के साथ यदि कोई भी दुर्घटना होती है तो दोस्तों यहाँ पर एक पशु के लिए 40,000 रुपए मुआवजा राशि निश्चित की गई है। पशु के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो 40,000 रुपए यहाँ पर पशुपालक को सरकार की ओर से इस मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से दिए जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 12 जनवरी थी, लेकिन दोस्तों इसको बढ़ा करके अब 22 जनवरी कर दिया गया है। 22 जनवरी तक आप आसानी से इस योजना के तहत ये मित्र पर जाकर के आप अपने पशु का बीमा बनवा सकते हैं। दोस्तों ये योजनाएं थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। धन्यवाद।